नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नज़र दोष की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी नज़र दोष रहता है, आपको बार बार या आपके बच्चों को, परिवार में किसी भी सदस्य को बार बार नज़र लगती है, तो काले धागे का ये उपाय आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, लेकिन आपसे ये कहा जाए कि आप फैशन के साथ साथ गुड लक की गारंटी भी ले सकते तो कैसा रहेगा। आज के दौर में हाथ और पैर में काला धागा बांधे हुए लोगों को आपने अक्सर देखा ही होगा। कई लोग ये फैशन के लिए बांधते हैं, तो कई लोग यह नज़र दोष से बचने के लिए बांधते हैं। लेकिन क्या वास्तव में काला धागा केवल फैशन के लिए बांधा जाता है, या फिर सच में इसका कोई वास्तविक महत्व भी होता है? क्या लोगों का मानना सही है कि काला धागा आपको बुरी नज़र के दोष से बचा सकता है और आपको आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम दिला सकता है? क्या केवल एक धागा आपके ग्रहों को शांत कर सकता है और आपके जीवन में बिगड़ी हुई परिस्थितियों को संभाल सकता है? तो ऐसा क्या खास है काले धागे में? क्या हमारे शास्त्रों में भी काले धागे के बारे में कोई नियम या फिर कोई विधान बताए गए हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं काले धागे का महत्व, तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारियाँ, उपाय, टोकटे आपको देखने को मिलते रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं और किसी भी चीज़ को बिना जाने और समझे लोगों की देखा देखी भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हम यह नहीं जानते कि हम जो काम कर रहे हैं वह अच्छा होगा या बुरा होगा, हमारे ऊपर उसका कैसा असर होगा। हम या तो फैशन के लिए यह सब करते हैं, या फिर लोगों के बीच खुद को बेहतर दिखाने के लिए करते हैं। इन्हीं में से एक है हाथ और पैर में काला धागा बांधना। आजकल आपने कई लोगों को अपने हाथों और पैरों में काला धागा बांधे हुए देखा होगा। हालांकि आधुनिक जनरेशन यह सब भले ही अपने फैशन के लिए करती हो, लेकिन शास्त्रों में काले धागे के बारे में कई ऐसी रोचक बातें बताई गई है जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, हम बताना चाह रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी ने काले धागे के बारे में क्या क्या बताया है। तो ध्यान से सुनिएगा, बाबा जी क्या बताते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि आप अक्सर बीमार रहते हैं, वो आपके ऊपर बहुत ही जल्दी लोगों की नज़र भी लग जाती है। आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी होती रहती है। तो ऐसे में काला धागा आपकी कई तरह से रक्षा कर सकता है। अगर आप अपने अंगूठे के पैर में काला धागा बांधते हैं, तो इससे न केवल आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, बल्कि आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। साथ ही काला धागा आपको कई चीज़ों से बचा कर रखता है। यह बुरी लोगों की बुरी नज़र से आपकी रक्षा करता है। ऊपरी हवा से भी आपको बचा सकता है। लेकिन जब भी आप अपने पैर के अंगूठे में काला धागा पहनते हैं, तो यह ध्यान रखें कि आप एक पुरुष हैं तो आपको सीधे पैर के अंगूठे में काला धागा बांधना है। अगर आप एक महिला है तो आपको अपने बाएं पैर के अंगूठे में धागा बांधना है। काला धागा बांधते समय यह ध्यान रखें कि धागे में हमेशा गांठ लगाकर ही बांधें। इससे आपके जीवन में और आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता रहेगा। इसी के साथ काला धागा आपको बांधना है शनिवार के दिन। शनिवार शनिदेव और हनुमान जी का वार होता है। इस दिन आप अपने नज़र दोषों से बचने के लिए कई उपाय कर सकते हैं, जिसमें से एक है काला धागा बांधना भी। काला धागा बांधते समय हमेशा 2, 4 या 6 के घेरे ही बांधे। ये आपको फैशनेबल भी बनाएगा, साथ ही आपको बुरी नज़र, टोने टोकटों से भी बचा कर रखता है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि काला धागा बांधना आज के नवयुवकों की देन नहीं है। हमारे ज़माने में प्राचीन काल से ही हाथ, पैर, गले, बाजू में काला धागा बांधा जाता रहा है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश आते हैं। इनसे जो ऊर्जा मिलती है उसी से हमारा शरीर चलता है। लेकिन अगर हम नकारात्मक ऊर्जा में फंस जाते हैं, तो इन 5 तत्वों की ऊर्जा हमें नहीं मिल पाती है। और इसी नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए 5 तत्वों की सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर लाने के लिए नज़र दोष के कई उपाय करने होते हैं, जिससे लोग गले में धागा बांधते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी दादी नानी भी पुराने ज़माने से ही काला धागा या काला टीका हमारे ऊपर लगाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काला रंग नज़र उतारने वाली एकाग्रता को पूरे तरीके से मिटा देता है, जिसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा हम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है। तो इसी के साथ अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियां रहती है या सर्दी जुकाम रहता है, तो अपने हाथ की कलाई में भी आप काला धागा बांध सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये धागा आपको न केवल नज़र से बचाता है, बल्कि आप इससे जुड़ा हुआ उपाय भी कर लेते हैं, तो आप भी माला माल भी बन सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा कि आप बाजार से जाकर रेशमी या सूती काले रंग का धागा ले आए। आपको ये उपाय मंगलवार या शनिवार की शाम को ही करना है। इस काले रंग के धागे को लेकर आप हनुमान मंदिर में जाए। इस धागे में 9 छोटी छोटी गांठ मार ले। अब आपको जो हनुमान जी पर चोला चढ़ा हुआ है, उसके सिंदूर को लेकर इन 9 गांठ पर छोटी छोटी बिंदी लगानी है और 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके इस धागे पर फूंक मारनी है। और आपने हनुमान जी के आगे जो दीपक जलाया था, उस दीपक के ऊपर से इस धागे को
आप 7 बार गोल घुमा लीजिए। अब अपने घर आकर इस धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दीजिए, या फिर अगर आपकी तिजोरी में धन नहीं टिकता है तो आप उसको अपनी तिजोरी में भी बांध सकते हैं या रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में नज़र दोष होता वह बाहर ही ख़त्म हो जाता है। आपकी तिजोरी में धन दौलत भरी रहती है। अगर आपके ऊपर नज़र दोष है, आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, या फिर अपने क्षेत्र में एकाग्र नहीं हो पाते हैं, पूरी तरह से मन लगाकर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, फिर पढ़ने में बच्चों को दिक्कत हो रही है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर एक काले रंग का सूतिया रेशमी धागा लेकर आए और वहाँ पर ओम नमो शनैन का जाप करते हुए उस काले धागे में 9 गांठ बांध लीजिए। अब जिस भी व्यक्ति की को परेशानी, या फिर जो भी बच्चा बीमार रहता है, या फिर अपना मन पढ़ाई में नहीं लगा पा रहा है, उसके गले में या फिर सीधे हाथ की कलाई पर इस धागे को बांध दे। दोस्तों, अगर आप गले में धागा बांध रहे हैं तो आप चाहते हैं तो हनुमान जी का पेंडेंट भी डाल सकते हैं। यह भी आपको शुभ परिणाम देगा और आपके सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर कर सकता है। यह भी आपको शुभ परिणाम देगा, साथ ही आपके शरीर में जो भी आपके मन में उथल पुथल चल रही है वह शांत हो जाएगी और आपका मन व्यापार में लगने लगेगा, काम धंधे में लगने लगेगा। वहीं अगर आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है तो भी आप इस धागे को अपनी दुकान के मुख्य दरवाजे पर बांध सकते हैं या फिर अपने गले में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके व्यापार में तरक्की होने लगेगी, साथ ही आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की भी कर पाएंगे। ये काला धागा न केवल आपको बुरी नज़र के दोषों से बचाएगा, बल्कि आपके मन में सुकून शांति भी लेकर आएगा। इसके अलावा अगर वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो काला रंग ऊष्मा को अपनी तरफ खींचता है। इसलिए अगर आप अपने हाथ पैर या फिर गले में काला धागा बांधते हैं तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या दुकान के मुख्य दरवाजे पर काला धागा बांधते तो यह धागा बुरी नज़र और बुरी हवाओं को सोख लेता है और इंसान के शरीर में या शरीर घर में प्रवेश नहीं करने देता है। यह बिल्कुल एक सुरक्षा कवच की तरह है। तो अगर आपके ऊपर शनिदेव की वक्र दृष्टि चल रही है और शनि की 7.5 या ढैया आपको परेशान कर रही है, तो भी आप शनिवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर काले धागे पर 9 गांठ लगाकर इसे सिद्ध कर लीजिए और अपने गले में बांध लीजिए। ऐसा करने से शनिदेव का प्रकोप आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर नहीं पड़ेगा। आप अपने जीवन में शांति से रह सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख के ज़रूर बताएं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।